हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसका एग्ज़ाम जो है 23 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसका इंग्लिश सेक्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप जिसका क्वेश्चन आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो है एसएससी सीजीएल के पैटर्न पर आधारित है। जितना आपका सिमिलर क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। We respect you, but we don't agree blank your ideas। यह फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पूछा गया है। तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं लेकिन हम तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हैं। तो इसमें आपका क्या प्रयोग होगा? एग्री टू, एग्री फॉर, एग्री विद या फिर एग्री बाय। तो एग्री जो है एक प्रीपोजिशनल वर्ब है। तो एग्री के साथ जो है एग्री टू प्रयोग होता है और एग्री विद, ये दो प्रीपोजिशनल वर्ब के साथ प्रयोग होता है। तो एग्री विद किसी व्यक्ति के साथ सहमति के लिए हम लोग एग्री विद का प्रयोग करते हैं, और एग्री टू किसी प्रपोजल या किसी प्रस्ताव पर सहमति के लिए हम लोग एग्री टू का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति के सेंस में अगर व्यक्ति से सहमति आपको दिखाना रहेगा तो वहाँ हम लोग एग्री विद का प्रयोग करेंगे। और कोई भी प्रस्ताव से रिलेटेड आपका रहेगा, कोई भी प्रस्ताव से सहमति आपको देना रहेगा, या फिर आदमी को छोड़ करके, पर्सन को छोड़ करके, तो आपका हो जाएगा एग्री टू। तो यहाँ पर जो है तुम्हारे विचार से, मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एग्री विद। तो ये हमारा करेक्ट प्रीपोजिशनल वर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ही गोज, तो ये आपका कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक सेंटेंस जो है आपका 4 भागों में बटा हुआ रहेगा। तो और उसी में आपको जो है सेलेक्ट करना है किस पार्ट में एरर है, वो पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो व्हेन ही गोज, जब वह जाता है, ऑन ए बिजनेस ट्रिप, एक बिजनेस ट्रिप पर या बिजनेस यात्रा पर। तो ये दोनों पार्ट हमारा करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ही इज़ यूजली टेकिंग हिज वाइफ, तो वह अपने पत्नी को प्रायः ले जा रहा है। तो ये आपका सेंटेंस जो है सूटेबल नहीं बैठता है। जब वह एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो वह अपनी पत्नी को प्रायः लेकर जा रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यूजुअली का प्रयोग जो है जनरली जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए, इस पार्ट में हमारा एरर है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को प्रायः ले जाता है। जब वह एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो तब वह अपनी पत्नी को प्रायः साथ लेकर जाता है। तो ये पार्ट में हमारा एरर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड आई ए रिच पर्सन, आई वुड शेयर माई वेल्थ। तो यहाँ पर सेंस हो रहा है कि यदि मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं अपना धन को जो है शेयर करता, बांटता। तो इसका क्या आपको हाइड आई, तो हाइड आई का आपका करेक्ट मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर जो है आई, जैसे आई हैड ए रिच पर्सन, मेरे पास एक अमीर आदमी था। हाइड आई ए रिच पर्सन, क्या मेरे पास एक अमीर आदमी था। तो हाइड आई से जो है आपका वो सेंस आपका नहीं निकलता है कि यदि मैं एक अमीर आदमी होता। तो कोई भी हम लोग विश और कामना के लिए करते हैं, तो उसके लिए हम लोग आई वेयर का प्रयोग करते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इफ़ आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर आई। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर वेयर आई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई एम ये भी नहीं होगा, हैड आई बीन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज शी डिडंट लव हिम, शी हैड टू मैरी हिम, क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी। शी हैड टू मैरी हिम, उसे उससे शादी करनी थी। तो यहाँ पर जो है बिकॉज का प्रयोग, यहाँ पर ये आपका इसके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड।
तो ये बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो ऑल द यद्यपि, और सिंस का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा चूँकि, और डिस्पाइट मतलब बावजूद। तो तीनों आप मीनिंग बैठा करके देखेंगे, ऑल्दो, सिंस, डिस्पाइट। तो इसमें सबसे करेक्ट आपको ये ऑल्दो यहाँ पर सुटेबल आएगा। जैसे देखिए, ऑल्दो शी डिडंट लव हिम, यद्यपि वह उसे प्यार नहीं करती थी, शी हैड टू मैरी हिम, लेकिन उसे उससे शादी करनी थी। तो ये आपका सबसे सुटेबल, ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, अत्यधिक मानसिक और शारीरिक परेशानी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसके लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। रैप्चर, तो रैप्चर का मतलब होता है उत्साह। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। एगोनी का मतलब हो गया पीड़ा। एक्सटासी, इसका भी मतलब होता है उत्साह। तो हमारा क्वेश्चन था एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। तो यह जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा एगोनी, पीड़ा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, किसी व्यक्ति से अत्यधिक सफल होना। तो ये भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा गया है। तो विन का मतलब हो गया जीतना। बीट का मतलब हो गया पीटना। सक्सीड मतलब सफल होना। और आउटडू का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, किसी व्यक्ति से अत्यधिक सफल होना मतलब आगे बढ़ना, आउटडू। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटिल बाय लिटिल, ये एक इडियम है, आपको इसका मीनिंग बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। तो लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा या फिर धीरे धीरे, ये दोनों मीनिंग होता है। तो इसमें देखिए ए फ्यू, पहला मीनिंग आपका है ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। नॉट मच, अधिक नहीं। ओनली वंस, एक बार। ग्रेजुअली, इसका भी मतलब होता है धीरे धीरे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिटिल बाय लिटिल, मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है। लेट अस नाउ ब्लैंक यू चेंज योर माइंड, हमें बताएं या फिर हमें सूचित करें ब्लैंक, जब आपका विचार बदलता है या फिर जब आपका विचार बदले। तो ऑल्दो का मतलब हो गया यद्यपि। हाउएवर, इसका मतलब हो गया हालांकि। और इन केस का मतलब हो गया यदि। सपोज, कोई भी चीज़ हम लोग मानते हैं उस सेंस में प्रयोग करते हैं, मानने के सेंस में, मानना। तो सपोज। तो देखिए ये चारों वर्ड बैठा करके देखिए, इसमें कौन सा सबसे सुटेबल आता है। लेट अस नाउ, हमें बताएं या सूचित करें जब आपका विचार बदलता है, या फिर यदि आपका विचार बदलता है। तो यद्यपि यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ऑल्दो का प्रयोग, हालांकि ये भी नहीं होगा, सपोज ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमें बताएं या सूचित करें जब आपका विचार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ड्राई रन का मतलब होता है पूर्वाभ्यास करना या रिहर्सल करना। तो ए ड्राई रन, तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ए रिहर्सल। दूसरा ऑप्शन है ए रन ऑन ड्राई ग्राउंड, सूखे स्थान पर दौड़ना। ए स्लो रन, धीरे दौड़ना। ए पुअर हार्वेस्ट, खराब उत्पादन या कम उत्पादन।
तो इस तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन है सभी आपका बिल्कुल एसएससी सीजीएल का पैटर्न पर आधारित है। तो जो लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन किए होंगे उनके लिए बिल्कुल आसान है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।